प्राचीन काल की बात है, जब यह संसार नया नया बना था। ऋषि मुनि गहरी साधना में लीन रहते थे और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे। कहा जाता है कि हिमालय की पवित्र गुफाओं में एक दिव्य ऋषि रहते थे, महर्षि अत्रि। वे वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे। उनकी चेतना ब्रह्मांड की अनंत ध्वनियों से जुड़ गई। एक दिन जब वे गहन ध्यान में थे, तब उन्हें ब्रह्मांड से कुछ दिव्य मंत्र सुनाई दिए। वे मंत्र किसी साधारण भाषा में नहीं थे, बल्कि स्वयं सृष्टि के स्पंदन थे। ऊर्जा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो वे जान चुके थे कि यह ज्ञान उन्हें किसी पुस्तक से नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर से प्राप्त हुआ है। उन्होंने इन मंत्रों को शिष्यों को सुनाया और धीरे धीरे ये मंत्र चारों दिशाओं में फैलने लगे। विभिन्न ऋषियों, वशिष्ठ, अंगिरा, भारद्वाज, गौतम और विश्वामित्र ने भी इन दिव्य ध्वनियों को अनुभव किया और उन्हें संकलित करना शुरू किया। इन मंत्रों में अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण और सूर्य जैसे देवताओं के रहस्य छिपे थे। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन ये मंत्र स्मृति और श्रुति परंपरा से एक गुरु से दूसरे शिष्य तक पहुंचते रहे। अंततः महर्षि वेदव्यास ने इन सभी मंत्रों को एकत्र कर उन्हें 4 भागों में विभाजित किया और इसी तरह ऋग्वेद अस्तित्व में आया। ऋग्वेद केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि ईश्वर का साक्षात संवाद है, जो सृष्टि के आरंभ से अब तक अनवरत गूंज रहा है। ऋग्वेद हमारी पहचान है, हमारे भारत की संस्कृति की आत्मा है।